ओम शांति। आज बाबा की मुरली का सार हम सभी बाबा के रतन सुनेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि ईश्वरीय महावाक्यों में ईश्वर पिता की, प्यारे शिव बाबा की भावनाएं छिपी होती हैं। वो भावनाएं जो हमें मनुष्य से देवत्व पद प्राप्त कराने के लिए बाबा धरा पर आकर के व्यक्त करते हैं। तो आइए प्यारे बहनों और भाइयों, आज की मुरली 18 जुलाई 2022। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम बाप की नज़र से निहाल होते हो। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। प्रश्न, और संग तोड़ एक संग जोड़ना, इस डायरेक्शन को अमल में कौन ला सकता है? उत्तर में बाबा ने कहा, जिन आत्माओं की, जिन बाबा के बच्चों की, जिन ब्राह्मण ब्राह्मणियों की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है मुक्ति धाम में जाने की। उसके लिए शरीर से भी अपना बुद्धि योग निकालना पड़े, अपने शरीर से भी। बाबा कहते, साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। क्यों? क्योंकि तुमको निर्वाण धाम में जाना है। निर्वाण धाम अर्थात परम धाम, शांति धाम, परलोक आदि आदि, जो हमारे घर के कई नाम हैं। गीत, जले न क्यों परवाना, क्षमा ही ऐसी है जो परवाने फिदा हो जाते हैं। तो बाबा है क्षमा, हम सब हैं परवाने। ओम शांति। बच्चे जानते हैं अभी हम किसकी नज़र के सामने बैठे हैं? किसकी नज़र के सामने? तुम अपने अलौकिक परमपिता परमात्मा की नज़र के सामने बैठे हो। जानते हो, इस बाबा की नज़र के सामने आने से हम 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही पा लेते हैं। अब नज़र से निहाल का अर्थ तो बच्चों के सिवाय और कोई समझ नहीं सकते। नज़र के सामने अब तुम बच्चे बैठे हो, बाप की नज़र में बच्चे और बच्चों की नज़र में बाबा। देखो बच्चे, यहाँ बाप तुम्हें बरोबर 2 अक्षर सुनाते हैं। मुझे याद करो, यानी शिव बाबा को और वर्षे को याद करो। तुम बच्चे मुझे याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। निरंतर याद करेंगे तो नज़र से निहाल हो जाएंगे। भगवान वाजपेयी है कि मुझे याद करो और संग तोड़ो, अपने शरीर से भी नाता तोड़ो, अशरीरी बनो। पहले तुम अशरीरी आए थे। आत्माएं सब अशरीरी होती हैं। मूल वतन में अशरीरी होने के कारण कोई भी आवाज आदि नहीं होता। तुम बच्चों को यहाँ पर विशेष साइलेंस में रहना सिखाया जाता है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म भी शांति है। पिता शांति का सागर है, घर शांति धाम है। देखो बच्चे, अपने स्वधर्म में टिको, अपने घर को याद करो। भक्ति के जैसे यहाँ पर कोई भुन भुन आदि नहीं करना। राम राम भी न मन में न मुख में। उस विश्व राम, ब्रह्मांड के राम को बुद्धि से याद करना है। उसके गुणों का चिंतन करना, उसकी शक्तियों का मन दर्शन करना, ये है उसको याद करना, ना कि सिर्फ जपना। नहीं, वो वहाँ तो ठीक है, यहाँ नहीं। बाप कहते, बच्चे तुम्हें तो वाणी से परे जाना है। पहले आत्माएं सभी साइलेंस में जाएंगी, फिर वापस आकर के अपना अपना पार्ट बजाती हैं। देवी देवता धर्म वालों का अपना पार्ट है,
इस्लामी बौद्धि धर्म वालों का अपना अपना पार्ट है। तो ये बातें भी तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। आत्मा ग्रहण करती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नॉलेजफुल तुम बच्चे बनते हो। कोई तो पूरे नॉलेजफुल बन जाते, कोई कम पुरुषार्थ करते तो नॉलेजफुल नहीं बन पाते। एम ऑब्जेक्ट तो एक जैसा ही है ना, श्री लक्ष्मी नारायण के घराने में जाना और उनके जैसा बनने का ही तो संकल्प है। तुम जानते हो हम आखिर आए कहाँ से हैं और जाना कहाँ है। ये चक्र कैसे फिरता रहता है, इसमें आखिर इन बच्चे सब कुछ आ जाता है। जैसे छोटे से नन्हे से बीज में पूरा झाड़ समाया हुआ है। इनकी आयु भी बच्चे बड़ी हो जाती है, फिर झाड़ को काटना पड़ता है। पेड़ बड़ा हुआ, फिर वो उसकी भी उम्र पूरी होती तो उसको काट देते हैं। सूखे पेड़ को खड़े तो नहीं रखते। ऐसे ही बाबा कहते ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है संसार। वैरायटी धर्मों का झाड़ है। पिछाड़ी तक थोड़े थोड़े आते ही रहते हैं। पहले पहले पत्ते जो भी निकलते हैं बहुत शोभनिक होते हैं, फिर वो भी सतो रजो तमो से गुजर जाते हैं। अब तुम जानते हो ये झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी इसका विनाश भी होना है जरूर। थोड़ा समय तो लगता है, एकदम बच्चे कहीं कुछ नहीं हो जाता। तो बाप यहाँ बैठकर अपने बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते रहते हैं। तुम्हारे में बहुत हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बाबा कहते हैं हाँ मीठे मीठे बच्चों हो, ये तो बहुत अच्छा है। बहुत यहाँ पढ़े लिखे भी आते थे, परंतु इम्तहान पास नहीं कर सके, समझ नहीं पाए, बाबा को फेल हो गए। यहाँ तो सेकंड की बात है। बाप समझाते कोई को कभी भी दुख नहीं देना। दुख दिया तो फिर दुखी होकर ही मरेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जानते हो हम बाबा के पास आए हैं सदा सुख का वर्षा पाने। तुम ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण तो दुनिया में भी बच्चे सबसे ऊंच गाए जाते हैं। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण सबसे ऊंच हो। कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है एक अजब सितारा, माना स्टार। आत्मा का मनुष्यों को साक्षात्कार भी हो जाता है। जैसे आकाश में तारा टूटता है, सफ़ेद हो जाता है, और आत्मा भी सफ़ेद बिंदी है। इतने बड़े शरीर में छोटी सी आत्मा कितना बड़ा काम करती है। विचार करो, आत्मा इतनी छोटी जब शरीर से निकल जाती है तो ये शरीर चाहे पहलवान का हो चाहे बिल्कुल कमज़ोर का, ये किसी काम का नहीं रहता। कहेंगे मर गया, एक शरीर छोड़ दूसरा ले आत्मा पार्ट बजाती है। तो बाबा ने सिखाया बच्चे उसमें दुखी होने की या रोने आदि की दरकार नहीं, परंतु जब ड्रामा में इन बातों को समझे तब ना, अब तुमको ये ज्ञान मिला है। जानते हो निर्माण धाम में हम जाएंगे, ये नॉलेज भी तुमको यहाँ ही है। फिर तो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में जा कर के बड़ों को भी ये नॉलेज दे सकते हो, बच्चों को भी नॉलेज दे सकते हो, प्रिंसिपल आदि को भी दे सकते हो, बता सकते हो। भारत सोने की चिड़िया था, भारत सोने की चिड़िया था। भारत में ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों का राज्य था, जो अब नहीं है। फिर से आना है, हिस्ट्री अपने आप को इतिहास दोहराता है। तो बाबा कहते बच्चे सर्विस करनी चाहिए सभी की, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। बाबा युक्तियाँ बच्चों को बहुत बतलाते रहते हैं, करना तो बच्चों को ही है। आखिर ये बाप तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर नहीं जाएगा ना। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा आपको भी दिल से, जिगर से, प्यार से, अधिकार से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा का सार, अपने स्वधर्म में स्थित रहे साइलेंस का अनुभव करना है। कभी किसी को दुख नहीं देना, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान, सर्व शक्तियों से संपन्न बन, हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों से सदा ही संपन्न हैं वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। कोई भी शक्ति अगर समय पर काम नहीं आती तो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे, एक में ही सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर जीवन में धोखा हो जाएगा और पेपर में फेल हो जाएंगे। ऐसे नहीं सोचना कि हमारे पास सर्व शक्तियाँ हैं पर एक कम हुई तो क्या हर्जा। बच्चे एक में ही हर्जा है, एक ही फेल कर देगी। इसलिए एक भी शक्ति कम ना हो और समय पर वह शक्ति काम में आए तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। स्लोगन, प्राप्तियों को भूलना ही थकना है। इसलिए सर्व प्राप्तियों को अपने सामने रखो। निरंतर बाबा मिला एक बात, लेकिन उसके बाद क्या क्या मिला वो भी बुद्धि में रखो। मीठे बच्चे, अभी तुम बाप की नज़र से निहाल होते हो। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। और प्रश्न उत्तर तो सुना ही था कि और संग तोड़ एक संग जोड़, इस डायरेक्शन को कौन अमल में ला सकते हैं। जिनकी बुद्धि में अपना एम ऑब्जेक्ट क्लियर होता है। साइलेंस में रहने का बच्चे अभ्यास करो, क्योंकि तुम्हें शांति धाम चलना है। अच्छा भाई, आप सभी महापुरुषार्थियों को अपने इस नन्हे से छोटे से सेवादारी भाई की पुनः एक बार ओम शांति करना आप सभी स्वीकार।